गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y, इन्हें क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट्स। x, y ये जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। हमेशा पहले x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। तो x का एक अनदर नेम है, x को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा भी कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट भी कहते हैं। यह इनके दूसरे नेम है, ऑर्डिनेट। x को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स इन दोनों को मिला के जो बनता है x, y, इन्हें क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। तो यही हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और ये क्या होती है जो लंबी होती है? इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। ये जो सीधी होती है ये क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये खड़ी हो जाती है इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। तो 8th में भी हम पढ़ के आ चुके कोऑर्डिनेट से। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे तो कहते हैं हम एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे क्या कहते हैं हम? एक्स एक्सिस। एक्स, और ये हो गया एक्स डैश। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक्स एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वाई, वाई डैश, ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस। और ये क्या है? एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट करती हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। ये 0 से रिप्रेजेंट होता है और इसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन। ओरिजिन, इसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन। ठीक है। और ये डिवाइड होते हैं किसमें? 4 क्वाड्रेंट में। जब ये दोनों लाइनें आपस में कट करती हैं तो ये डिवाइड करती हैं 4 क्वाड्रेंट्स में। 4 क्वाड्रेंट्स में ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, जो वर्टिकल लाइन होता है उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। यहाँ पे होते हैं एक्स के पॉजिटिव नंबर। ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 डैश डैश डैश। ये एक्स के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और ये एक्स के लिए नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, -5। ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर हो गए। इसी तरह यहाँ वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ एक्स वाई एक्सिस के नेगेटिव नंबर हो गए -1, -2, -3, -4। इसको क्या कहा जाता है? इस पूरे को क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन। ये जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन। ये जो होता है इसे क्या कहते हैं हम? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। इसमें क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के लिए, इसे तो कहा जाता है वाई एक्सिस के लिए अभव। अभव में क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। और ब्लो, नीचे को क्या कहा जाता है? ब्लो। ब्लो होता है नीचे। यहाँ पे वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन होती है। और एक्स एक्सिस के लिए क्या कहा जाता है? राइट और लेफ्ट। ये एक्स एक्सिस के लिए कहा जाता है राइट साइड, राइट। और इसे क्या कहा जाता है? लेफ्ट। इसे क्या कहा जाता है? लेफ्ट। लेफ्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट ऑन ओरिजिन। पॉइंट ऑन ओरिजिन। अगर ओरिजिन पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या होगा? 0। उसके पॉइंट क्या होंगे? 0,0, क्योंकि यहाँ पे x के लिए भी 0 होती है और y के लिए भी 0 होती है। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन के ऊपर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। यानी x के लिए भी 0 होगी और y के लिए भी 0 होगी। दूसरा है पॉइंट ऑन x एक्सिस। पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो यानी x की कोई वैल्यू होगी और y क्या होगा? 0। यानी x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे x की वैल्यू होगी और y क्या होगा? 0 होगा। तीसरा है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर कोई अगर पॉइंट होगा तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y हमेशा कुछ ना कुछ होगी। y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो उसमें तो यहाँ पे हम x को क्या कहते हैं? एब्सिसा भी कहते हैं और y को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब जो ये होती है कार्टेशियन प्लेन, ये होता है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो हमारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। x, x डैश, y, y डैश, ये 0। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो इसे क्या कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स वाले भी पॉजिटिव वाई वाले भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स वाले तो हमारे पास नेगेटिव होगा और वाई वाले पॉजिटिव होगा, इसलिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स वाले भी और वाई वाले भी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव, एक्स वाले भी नेगेटिव वाई वाले भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स वाले पॉजिटिव वाई वाले नेगेटिव। तो हम उनके साइन के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज उसने पूछा 2,3, 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमने लिख लिया 2,3 जो है वो दोनों पॉजिटिव, हमें नंबर्स करनी, हमें साइन से मतलब है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये किस में डिवाइड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। अगर सपोज लिखा है -2 -5, तो यहाँ पे हमें साइन देखने हैं, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। और अगर ये लिखा है 3,0, तो 3,0 जो होता है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता, ये क्या होता है एक्स एक्सिस पे। 3,0 वाला पॉइंट कहाँ है, ये रहा 3,0, ये पॉइंट 3,0 यहाँ है, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसे क्या लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। और अगर 0,5 लिखा हुआ है, तो ये भी 0,5 ऊपर होगा हमारे पास, ये 0,5 है, तो ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये कौन सा ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। और अगर 0,0 दोनों जीरो होंगे तो क्या हो गया ओरिजिन, यानी कि ये कौन सा ऑन ओरिजिन, ये ओरिजिन पे हो गया वाला पॉइंट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी टर्म जीरो होगी तो वो कभी किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अगर 3,0 है तो उसका लिए एक्स एक्सिस के ऊपर है, और 0,5 या कुछ भी नंबर होगा तो वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होंगे तो ये किस में होगा, ये ओरिजिन के ऊपर होगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, 3.1 कुछ करनी नहीं है। 3.2 में हमें सिर्फ क्वाड्रेंट्स के बारे में, ये पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स के बारे में बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो 3.2 करनी है, और 3.3 में हमें क्वाड्रेंट बताना है और पॉइंटों को प्लॉट करना है। अगर किसी को पॉइंट प्लॉट करने नहीं आते तो मैं पॉइंट प्लॉट करके दिखा देता हूँ। पॉइंट प्लॉट करने के तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स डैश वाई डैश, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। सपोज ये है, सपोज हमने लिखा ए पॉइंट हमें ड्रॉ करना है 2,3, बी पॉइंट है -4,5, सी पॉइंट है -2 -1, डी पॉइंट है 5,0, ई पॉइंट है -0, -2, 0, -2। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है 2,3, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3, तो एक्स ये रहा, सबसे पहले एक्स देखा जाता है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 ये रही, तो ये हमारा हो गया दोनों, जिसमें x2 y3, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया 2,3। दूसरा हमारे पास है बी, एक्स की वैल्यू -4 वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू -4 वाई की वैल्यू 5 ये रही, तो ये हो गया दोनों की सीध में आना चाहिए, तो ये y -5 x4, तो ये हो गया -4,5, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। उसी तरह सी पॉइंट है -2 -1, एक्स की वैल्यू -2 वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -2 वाई की वैल्यू -1, तो ये रहा पॉइंट, तो ये हो गया -2, -1, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। डी पॉइंट है x5 y0, x5 और y0 यहीं पे है, तो ये x एक्सिस के ऊपर होगा, ये हो गया 5,0 डी पॉइंट। ई पॉइंट है 0, -2 x0 y2, तो ये रहा हमारे पास डी पॉइंट 0, -2, ये हमारा ई पॉइंट। तो इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। तो हमें 3.1 तो करनी है, 3.2 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और कुछ नहीं है, और 3.3 में हमें प्लॉट करना है। तो ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, इसमें कुछ कोई खास नहीं है। ये ध्यान रखना है, हम एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई का लिखा जाता है, हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है। एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, और इन दोनों से जो मिलके आता है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। तो ये इसी तरह चैप्टर 3 करेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है।